हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस का टॉप 50 जीके क्वेश्चन जो आपके दोस्तों हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए, केरल राज्य में। कौन से राज्य में होगा? तो सबरीमाला आपका मंदिर हो जाएगा केरल राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दोस्तों बताइएगा, इनमें से कौन सा जो स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बताइएगा आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा बुलंद दरवाजा, जो कि कहाँ है दोस्तों? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। बाकी तीन जो है, इंडिया गेट हुआ, अलाई दरवाजा और हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आपसे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसने कहा था? चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान? तो ये शिमला शहर में है। कहाँ दोस्तों? शिमला, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग जो है याद रखिएगा। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, आत्माराम पांडुरंग, जो ये थे दोस्तों कौन? प्रार्थना समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल युद्ध हैं? दो देश स्थल युद्ध कौन से है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के? तो देखिएगा आंसर होगा पराग्वे और बोलीविया। क्या हो जाएगा दोस्तों? पराग्वे और बोलीविया जो है ये दो देश थे स्थल युद्ध जो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो चार ऑप्शन दिया है आपको, बताइए। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या ओडिशा। तो कौन से राज्य की जो मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी होगा? तो गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? दोस्तों दो देशों को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को। वो कौन सा दर्रा होगा? जो जिला दर्रा हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जो जिला दर्रा, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? देखिए दोस्तों, सबसे युवा जो राष्ट्रपति थे भारत के, वो कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, श्री नीलम संजीव रेड्डी, जो युवा राष्ट्रपति थे दोस्तों भारत के। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ होगा? द हेग में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा, द हेग। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल जो है आपके किस महाद्वीप में स्थित होगा? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? देखिएगा, राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? कल्हन। कल्हन दोस्तों जो किसके लेखक थे? तो राजतरंगिणी के।
अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, लेकिन कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच। याद रखना है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। कितना होगा? 552, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी जो है आप लोग याद रखिएगा कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को। सभी को पता होगा दोस्तों, सीपीयू को। चलिए, आंसर डी कीजिएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से केवल जो संबंधित है, कौन सा पुरस्कार? तो ग्रेमी पुरस्कार हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना का पहला प्रयास था, वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। राइट आंसर ए होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह कहलाता है दोस्तों फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर कहलाता है, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जो आप लोग याद रखिएगा। तो मोपला विद्रोह दोस्तों हुआ था 1921 से 22 में। 1921-22 में हुआ था मोपला विद्रोह। चलिए, अगला क्वेश्चन है, येन कहाँ की मुद्रा है? दोस्तों, येन एक मुद्रा के नाम है दोस्तों, जो जापान देश की होगा। कौन से देश की? जापान देश, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? तो किसने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है पलासी का युद्ध लड़ा था? तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस वीडियो का, तो इसे याद रखिएगा। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है ये पलासी का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो कौन से राष्ट्र ने दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा, साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है दोस्तों आप सभी का होगा नई दिल्ली शहर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोल गुंबद। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबद देखा जाए दोस्तों तो ये आप सभी का होगा कर्नाटक राज्य, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो है ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों कई सारे लोग जो है इसका आंसर पता होगा आप सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो भूरा रंग संबंधित है। याद रखिएगा, आंसर ए इसका हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो जैव मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क देश में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? संतूर वादक किसको कहते हैं दोस्तों? बताइएगा, देखिएगा इसमें कौन है। तो प्रसिद्ध जो संतूर वादक हैं वो है शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था दोस्तों ये तो 1989 में, 1989 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? सबसे सफल सहकारी कृषि कौन से देश में होगा? डेनमार्क देश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेनमार्क देश। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है दोस्तों भारत की? डेक्कन क्यून। डेक्कन क्यून, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन सा है? तो देखिएगा आंसर क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो जर्मनी क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी। जीएसटी किस तरह का कर है? दोस्तों जीएसटी जो है ये किस तरह का एक कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अप्रत्यक्ष कर जो है ये जीएसटी है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो किए थे ए.ओ. ह्यूम ने। किसने दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम ने किए थे गठन किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछा है दोस्तों तो कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा? कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में होगा दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए सही होगा। उत्तराखंड राज्य में जो है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछा है तो कौन सा होगा? ब्राजील देश। दोस्तों दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील देश। याद रखना है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ शहर। कहाँ होगा? लखनऊ, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान होगा दोस्तों? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा जो प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी होगा? अटल सुरंग। ऑप्शन ए सही होगा, अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो है ये दोस्तों जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद
किनके बीच है? कावेरी जल विवाद किनके किनके बीच में है दोस्तों? तो कौन कौन सा यानी कि राज्य आएगा? तो कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच जो है ये विवाद है कावेरी जल का। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद को किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा जो है गीत गोविंद को लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इसे भी जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया? तो किस वर्ष में भारत आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन ने? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 1946 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा दोस्तों। काफी आसान सा क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान, आनंद, सिद्धार्थ या सारिपुत्र? कमेंट करके दोस्तों इसका ऑप्शन जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है इस जीके की क्लास में किए हैं। तो ये जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इसे पूरा देखकर जाइएगा।